डूसू चुनाव में एबीवीपी की बड़ी जीत हुई है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान जीत गए हैं। 4 में 3 पदों पर एबीवीपी की जीत हुई है। सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी पद भी एबीवीपी ने कब्जा कर लिया है। आपको बताएं कि कल वोटिंग हुई थी और ये जो डूसू चुनाव है ये दिल्ली की छात्र राजनीति के लिए काफी अहम होते हैं और बड़ी जानकारी इसमें मिल रही है कि एबीवीपी की बड़ी जीत हुई है। अध्यक्ष पद पर भी एबीवीपी ने कब्जा कर लिया है। आर्यन मान की जीत हुई है। 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी ने कब्जा किया है। सचिव पद, जॉइंट सेक्रेटरी पद भी एबीवीपी के पाले में गया है। कल 40% वोटिंग हुई थी। मुख्य मुकाबला एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच माना जा रहा था, लेकिन अब नतीजे सामने आ चुके हैं। सुबह से यहां पर काउंटिंग शुरू हुई थी और अब तस्वीर साफ हो चुकी है। प्रियंका हमारे साथ, हमारी सहयोगी लाइव मौजूद हैं। प्रियंका, कितने मार्जिन से ये जीत हुई है, पूरी जानकारी आप दीजिए। देखिए, मैं आपको पहले तो तस्वीरें दिखा रही हूँ। हमारे लिए खड़े रहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि समर्थक आर्यन मान के जो यहाँ पर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में बाहर की तरफ आने वाले हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फाइनल टैली की अगर बात की जाए तो यहाँ जो नज़र आ रहा है तकरीबन 16,000 का गैप है आर्यन मान और जोसलिन नंदिता चौधरी के बीच में। 28,841 वोट जो है वो आर्यन मान को यहाँ मिले गए। वीपी पोस्ट की अगर बात की जाए तो राहुल झासला जो है एनएसयूआई के वो जीते हैं। 1 सीट एनएसयूआई को 4 में से मिली है। 29,339 जो है उनको वोट मिला है और तकरीबन 9,000 की लीड उनकी भी है। इसके साथ ही कुणाल चौधरी जो एबीवीपी के हैं 23,779 उन्हें वोट मिले हैं और उनकी लीड की बात की जाए तो तकरीबन 5,000 के लगभग ये लीड जो है वो बनी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन चंदन आपको एक बार पीछे की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, जो समर्थक हैं, जो परिवार के लोग हैं वो आर्यन मान का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। इस बार डीयू प्रशासन की तरफ से एबीवीपी के कैंडिडेट्स को अलग गेट से और एनएसयूआई के कैंडिडेट्स को अलग गेट से बाहर निकलने के लिए कहा गया है ताकि जो हो हल्ला होता है वो थोड़ा कम हो। और ऐसे में इस वक्त हम इंतजार कर रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तमाम जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं आर्यन मान का। देखिए, 16,000 के तकरीबन का ये गैप है। इससे पहले 19,500 का गैप जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें देखने को मिला था जो एनएसयूआई के कैंडिडेट थे और उसके बाद ये 16,000 का गैप दिख रहा है। जो 40% के लगभग भी वोटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है और उसके बाद जो ये नतीजे सामने आ रहे हैं इसमें साफ है कि एबीवीपी ने एक बार फिर परचम जो है वो लहरा दिया है। 4 में से 3 सीटों पे एबीवीपी जीत गई है। एबीवीपी के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार आर्यन मान ने 16,000 के लगभग जो मार्जिन है उस लीड मार्जिन से जीत हासिल की है और अब बस इंतजार की वो अंदर से बाहर आए, अपने परिवार, अपने समर्थकों से यहाँ पर मिल पाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनका परिवार। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को मैं देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने हमें जिताया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे विश्वास करा और 3-0 से विजयी बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। एनएसयूआई के प्रेसिडेंट वरुण चौधरी ने एक ट्वीट कहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को देखते हैं उसमें लड़ाई आरएसएस के खिलाफ हुई है, बीजेपी के खिलाफ हुई है, आप सबके खिलाफ हुई है, डी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हुई है, लड़ाई हो हुई है, उसको किस तरह देखते हैं? इनका हर बारी की तरह है, जब ये सीट जीत जाते हैं तो ये जश्न बनाते हैं, जब ये सीट हार जाते हैं तो उंगली उठाते हैं कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी क्यों हुई। आपकी जीत हुई है जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए, तमाम चीज़ें आपको होती है, एक बड़ी टफ फाइट आपको होती है, किस तरह जीत रही है, क्या मायने हैं और जो आपके कैंडिडेट आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे जीतने वाले को, क्या कहेंगे और अपने लिए क्या? एक तो मैं बहुत दूर बिहार से आकर यहाँ पर संघर्ष करा मैंने 6 साल का और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने मेरी मेहनत को, मेरे संघर्ष को समझा और मुझे 4,000 के मार्जिन से जिताया। उसके लिए मैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं जीवन भर इस तो बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे थे, जो उम्मीदवार जीते हैं उनको भी आप सुन रहे थे। प्रियंका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। देखिए, प्रियंका, बाहर आने का इंतजार हो रहा है और जो जीते हैं कैंडिडेट्स हैं वो खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि सवाल यहाँ पर जो उठाए जा रहे हैं हार को लेकर एनएसयूआई की तरफ से, उनका एबीवीपी का कहना है कि जब हार जाते हैं तो सवाल उठाते हैं। प्रियंका
देखिए तस्वीरें फिर इंतजार की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता अंदर नजर आ रहे हैं, पर बाहर देखिए तमाम समर्थक यहाँ पर एबीवीपी के, खास तौर पर अगर मैं कहूँ आर्यन मान के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हुआ नजर आ रहे हैं। 4 में से 3 सीटें एबीवीपी ने जीती हैं। पिछली बार 2-2 में मुकाबला अटका था, लेकिन डीयू में ये कहा जाता है कि अगर आपने प्रेसिडेंट सीट जीती है तो फिर आपने चुनाव जीत लिए हैं, चारों सीट आपने जीत ली हैं। तो उस प्रेसिडेंट सीट पे जहाँ पर रौनक खत्री पिछली बार काबिज थे, इस बार आर्यन मान ने जीत हासिल की है और जीत भी ऐसी कि 16,000 का मार्जिन रहा है। और यहाँ फिलहाल आप देखिए हालत यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं अलग अलग जगहों से आए हुए, वो भी इंतजार कर रहे हैं, हाथों में मालाएं लिए इंतजार कर रहे हैं। इस बार खास नजर जो है वो रहने वाली है हाई कोर्ट की भी, जैसे कि हम लगातार बताते आ रहे हैं कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे उसके बाद नतीजे इस तरीके से नहीं आ पाए थे अगले ही दिन जैसे इस बार आए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने सुमोटो ले लिया था और कहा था कि जब तक डिफेसमेंट जो किया गया है, जो दीवारों पे ये चिपकाए गए हैं, ये क्लियर नहीं होता तब तक रिजल्ट्स को घोषित नहीं किए जाएंगे। और महीनों बाद वो रिजल्ट्स आए थे। मैं एक बार तस्वीर आपको अंदर दिखाऊं। देखिए पुलिस बल अब यहाँ पर नजर आ रहा है मार्च करते हुए, और ऐसे में यहाँ पर फिलहाल जो है स्थितियाँ यही बनी हुई हैं कि इंतजार किया जा रहा है कि जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर आए। और हर बार जो सिचुएशन हमने देखी है, जब एबीवीपी के कैंडिडेट्स या जब डूसू का पैनल जो भी जीतता है वो यहाँ से, या आर्ट्स फैकल्टी के ठीक सामने इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहाँ से स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति है वहाँ तक तमाम लोग जाते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। और ऐसे में फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश यहाँ हम कर रहे हैं वो ये कि इनका परिवार यहाँ पर है, इंतजार कर रहा है हाथों में मालाएं लिए। और क्योंकि इस बार जश्न जो है उस तरीके से नहीं होने वाला है जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अक्सर देखा जाता है, या कम से कम लिंगों की सिफारिशें तो यही कह रही है कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए।